नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 27 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृति प्रकृति का, क्रियमाणानि किए जाकर, गुणैः गुणों के द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वशः सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित, आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला, अहम मैं हूँ, इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्णा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये ऐसा श्लोक है जो बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं इस श्लोक को पढ़कर। जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो व्यक्ति ऐसे श्लोक को पढ़ता है तो कई बार कंफ्यूज होकर सोचता है कि मैं शब्द का प्रयोग करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये तो अहंकारी बन गए। तो मैं शब्द में कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट कैसा है, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में बताया कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है अज्ञानी या फिर अविद्वान, और दूसरा होता है विद्वान या फिर ज्ञानी। और दोनों का अंतर कहाँ से पता चलता है कि जो व्यक्ति परिणाम की इच्छा करता है, परिणाम के बारे में सोचता है और सोचता है कि इससे मेरे को क्या फायदा होगा, तो जो व्यक्ति स्वार्थ में आके कार्य करते हैं वे अज्ञानी कहलाते हैं। पर जो विद्वान व्यक्ति है वो कार्य करते हैं पर परिणाम को भगवान के अर्पण करके और फिर वो कार्य करते हैं। तो इस बहुत बड़ा अंतर कहां से आ गया, परिणाम में कितना फंसते हैं। और इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बता दिया था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अभी कई लोगों का मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी मैंने कार्य किया तो मेरे परिणाम की इच्छा मेरे को होगी। अब मैं व्यापार करता हूं तो मैं सोचता हूं भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या फिर मेरे को घाटा नहीं हो। घर में कुछ खाना बनाया तो हमारे मन में इच्छा होती है कि हमने खाना बनाया है तो परिणाम तो हमको चाहिए। पर भगवत गीता के जब हम सिद्धांतों को समझते हैं तो हमको पता चलता है केवल हम अकेले नहीं है जो यह कार्य को पूरा करते हैं। तो इसमें बताया गया एक नहीं
तीन तीन लोग जुड़े हुए हैं हमारे कार्य को पूरा करने के लिए। तो पहला बोला गया प्रकृति। प्रकृति से ये शरीर हमको प्राप्त हुआ, बुद्धि हमको प्राप्त हुआ, मन हमको प्राप्त हुआ। तो यह सबसे पहले जो कार्य करने का साधन हमको मिला प्रकृति से। और प्रकृति कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है। फिर दूसरा है यह जीवात्मा, मतलब हम लोग। तो हम लोग करते हैं इच्छा, ये भगवान जो है वो हमारी इच्छा को पूरी करते हैं और प्रकृति के माध्यम से कार्य होता है। तो कोई कार्य का जब परिणाम मिलता है तो तीनों की वजह से मिलता है। पर जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो सोचता है सारा का सारा कार्य मैंने किया है और इसीलिए ये कार्य का जो परिणाम मिला उसका मैं अधिकारी हूं। तो ऐसे लोग अकृतज्ञ होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं। कार्य तो हुआ है और लोगों की सहायता से, पर खुद को समझते हैं कि मेरी वजह से कार्य हुआ। कई लोग सोचते हैं मैं मेहनत करता हूं, मैं घर को चलाता हूं, तो भगवान का रोल क्या है? पर वास्तव में जो मेहनत करने का साधन, जो शक्ति, जो क्षमता, जो ज्ञान, वो सब हमको भगवान से प्राप्त होता है। और इसीलिए कभी भी अहंकारी नहीं बनकर सदैव विनम्र रहना है। और कई भगवत गीता के ऐसे श्लोक मिलेंगे कि तुमको कार्य करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मन मना भव, तुम बनो, तुम्हारे मन को मुझ में लगाओ। तो यहाँ पर एक तरफ तो बोलते हैं कि आप कार्य करो और दूसरी तरफ बोल दिया अगर कार्य करोगे तो अहंकारी तो नहीं बन जाओगे। तो इसके मूल सिद्धांत के अंदर यह है कि हमको ध्यान रखना है कि जो कार्य होता है वो केवल हमारे प्रयासों के द्वारा ही नहीं होता। जैसे बच्चा बहुत मेहनत करता है, एग्जाम लिखने जाता है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ गए, अब बच्चा सोचता है भी मैंने मेहनत करी है इसीलिए मेरे को मार्क्स मिला है। पर वो ज्ञान कैसा है? अधूरा ज्ञान है। क्यों? और भी लोगों का सहयोग है। जैसे बच्चे ने एग्जाम लिखा तो पेन मिला, पुस्तक मिला, ये कॉपी मिली जिसमें वो लिख पाएगा, ये सब साधन मिले। फिर शरीर मिला जिसके माध्यम से वो लिख पाया। उसके बाद में वो टीचर का मूड कैसा था, अगर गुस्से में होगा तो ऐसे ही मार्क्स काट देगा और गुस्से में नहीं होगा, प्रसन्न होगा तो ज्यादा मार्क्स देगा। तो हमारा जो प्रयास है वो बहुत थोड़ा है। और भी लोगों का बहुत तरह के फैक्टर होते हैं, कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको परिणाम मिलता है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कार्य तो करना है पर ये नहीं सोचना है कि केवल मेरी वजह से ही मेरे को फायदा हुआ है। ये ऐसा ही है जैसे अगर एक छोटा बच्चा होता है वो सोचता है कि मेरे को घूमने जाना है, तो पिताजी बोलते हैं बेटा चल घूमने जाना है मेरे साथ चलो, और ड्राइवर को बोलते भाई ड्राइवर कार को बाहर निकालो। अभी ड्राइवर पिताजी की आज्ञा मान के ड्राइवर गाड़ी निकालता है और ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। पिताजी पीछे बैठ गए, साथ में बच्चा बैठ गया। बच्चा बोलता है अब गाड़ी को इधर लेके जाओ, पिताजी बोलते हैं ड्राइवर को ठीक है इधर लेके जाओ। तो इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। ऐसा जीवात्मा हम इच्छा करते हैं, भगवान उसको स्वीकृति देते हैं और प्रकृति उस कार्य को करती है। तो कई लोग सोचते हैं जब सब कार्य प्रकृति करती है तो दुख हमको क्यों पाना पड़ता है? तो बोला हम अपनी इच्छाओं की वजह से बंध जाते हैं। तो बच्चा कार के बैठा हुआ है, कभी कह रहा है इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, भयंकर जंगल में फंस गया। तो बेटा बोलता है पिताजी अब ऐसा करो, आपको जो सही लगे वैसा करो। तो इसको बोलते हैं शरणागति। तो जैसे ही हम भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान खुद ही रास्ता दिखाते हुए ये जो कार है उसको सही जगह पर लेके आ जाते हैं। और इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको भगवान के आश्रय में रहकर
हमको कार्य करना है, क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो बहुत छोटी है, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। और इसीलिए जब भगवान की शरण में रहकर कार्य करते हैं तो बहुत आसानी से इस संसार में अपना दायित्व भी निभा पाते हैं और इस संसार के जो माया जाल है उसमें भी नहीं फंसते। तो जब भगवत गीता के सिद्धांतों को ध्यान से समझते हैं तो हमको पता चलता है हमारा वह एक योगदान है। भगवत गीता ऐसे ही नहीं बोली गई कि ताकि जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो भगवत गीता के सिद्धांत हम कैसे पालन करेंगे। तो भगवान जब बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका मतलब हम अरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। कैसे जिम्मेदारी है? शास्त्रों को समझकर अच्छे तरीके से हमको कार्य करना है। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो वास्तव में इस संसार में जीना सीखते हैं। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिर उच्यते। जो कुछ कार्य संपन्न होता है वह प्रकृति के द्वारा होता है और पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। ये पुरुष क्या, ये जो जीवात्मा क्या है, इसको अपना समझकर जब कार्य करने लग जाता है तो वह सुख और दुख के भंवर में फंस जाता है। तो हमको क्या करना है? हमें इस बात का ध्यान रखना है, कार्य तो करना है पर परिणाम के अंदर नहीं फंसना है। जैसे एक बहुत बड़ा एक कुछ खंबा है, पिलर है, और एक व्यक्ति उसको पकड़ लेता है और बोलता है अरे मुझको छुड़ाओ, मुझको छुड़ाओ। तो सामने वाला बोलता है अरे किसी ने नहीं पकड़ा है आपको, आपने खुद ने ही पकड़ के रखा है। और इसी वजह से सुख और दुख हमको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम परिणाम की इच्छा करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे परिणाम की इच्छा करना तो जरूरी है, नहीं तो कामकाज खराब हो जाएगा ना। अभी व्यापार करेंगे और हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे कि हमको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम लोग बहुत व्यापार में घाटा करते चले जाएंगे। तो इसका उत्तर यह है, हमको कार्य करना है बहुत जिम्मेदारी के साथ में। व्यापार करना है, अध्ययन करना है, जॉब करना है, बहुत सावधानी से करना है और ध्यान से करना है। पर परिणाम जो हमको मिलता है उसमें हमको स्वीकृति रखना है कि हमने अपनी तरफ से पूरा कार्य किया है। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो हमें ये पता चलता है ये कौन सा वाला मैं है। जब बोलते हैं मैं का मतलब मैं भगवान का अंश हूं, तो ऐसा कार्य जब हम करते हैं तो हम संसार के बंधनों से मुक्त रहते हैं। जैसे ही मैं ये शरीर हूं और ये मेरे को चाहिए, तो ये जैसा ही भाव आता है तो हम संसार के अंदर फंस जाते हैं। तो क्या करना है? जब भी हम कार्य करें भगवान का स्मरण रख के करना है, भगवान की सेवा समझ के करना है, तो हम लोग अहंकारी नहीं बनेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।